हेलो फ्रेंड्स, रेखा की रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाते हैं चंद्रकला। तो चंद्रकला बनाने के लिए हम उसका डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। वजन में ये लगभग 250 ग्राम मैदा है और इसमें हम 1/3 कप घी डालेंगे मोयन के लिए। तो ये देखिए मैंने 1/3 कप देसी घी लिया है। मोयन में आप अगर घी डालेंगे तो चंद्रकला बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगी, और अगर आप ऑयल डालेंगे तो उसमें थोड़ा कुरकुरापन आ जाता है। और इसके साथ ही हम इसमें 1/4 चम्मच ये बेकिंग पाउडर लेंगे। इससे क्या चंद्रकला बहुत अच्छे से फूलेगी। तो इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए मैदे में मैंने जो घी डाला था उसे हम लोग मोयन बोलते हैं। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से रब कर लिया है मैदे के साथ। ये देखिए अब इसकी देखिए इस तरह से मुट्ठी बन रही है। एक बार और दिखाते हैं। ये देखिए इसका मतलब मोयन बिल्कुल सही लगा है। तो चलिए अब हम इसको नॉर्मल पानी से गूंद लेते हैं। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। तो देखिए चंद्रकला बनाने के लिए हमारा ये डो बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सॉफ्ट लगाया है। तो चलिए इसे अब हम ढककर 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कांच का बाउल लेती हूँ। ये देखिए और इसमें इसको ढककर 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए चंद्रकला की फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और मैंने यहाँ पर मावा लिया है। तो ये मावा मैंने घर पर बनाया है। तो ये करीब 200 ग्राम मावा है। और यहाँ पर 2 चम्मच मैंने बादाम लिया है। इसको मैंने अच्छे से बारीक काट लिया है। ये 2 ही चम्मच काजू हैं और 2 ही चम्मच ये पिस्ता है, और ये लगभग 1 चम्मच ये छोटी इलायची पाउडर है। तो चलिए अब हम इसको मावे को अच्छे से धीमी आंच पर सेक लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और उस पर एक नॉन स्टिक पैन रखा है। और अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालते हैं। ये देखिए मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है। और अब हम इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स काट कर रखे थे ये डाल देते हैं इसमें और इसे अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। तो मैंने गैस फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर रखा है और इसे अच्छे से सेक लेंगे। अगर हम ड्राई फ्रूट्स सेक कर डालेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे अच्छे से 2 मिनट तक सेक लेते हैं धीमी आंच पर। तो देखिए मैंने इसे ड्राई फ्रूट्स को बहुत अच्छे से सेक लिया है। इसमें खुशबू भी आने लग गई है। और इसमें अब हम ये मावा था ना, इसी में हम डाल देते हैं इसको। देखिए इसको घर में बनाया है तो इसमें घी भी आ गया है। और इसे हम अच्छे से सेक लेते हैं। तो देखिए मैंने मावे को बहुत अच्छे से सेक लिया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो फ्लेम को मैं ऑफ कर देती हूँ और अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और इसमें हम 1 कप ये चीनी डाल देते हैं। 1 कप चीनी और आधा कप पानी। ये देखिए आधा कप पानी। और इसकी हम एक चिपचिपी सी चाशनी बना लेते हैं। हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनाना है, इसे सिर्फ हमें चिपचिपी चाशनी बनाना है। तो देखिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है तो चाशनी बनने के लिए रख दिया है। तो जब तक चीनी पिघल नहीं जाती इसे हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे, नहीं तो ये चीनी तले पर चिपक जाएगी। तो चीनी घुलने तक हम इसे पकाते हैं। तो देखिए चीनी पानी में बिल्कुल मेल्ट हो गई है। और अब हम इसमें ये मैंने कुछ धागे केसर के पानी में भिगो कर रखे थे, तो हम इस चाशनी में इसको डाल देंगे, जिससे कलर भी अच्छा आएगा और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। अब ये चीनी घुल गई है, इसे हम 5 मिनट और पका लेंगे। ये चाशनी बनने में 10 से 12 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो चलिए 5 मिनट तक हम इसे और पका लेते हैं। तो देखिए चाशनी बनकर तैयार है। देखिए ये ऐसे चिपचिपी होना चाहिए। ये देखिए ये उंगली से इस तरह से कर रहे हैं तो देखिए तार सा हल्का बन रहा है, मतलब ये 1 तार की चाशनी नहीं है पर ये तार सा बन रहा है। तो ये देखिए तो फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और चलिए अब हम आगे की तैयारी करते हैं। पर देखिए जो मावा हमने सेक कर रखा था चंद्रकला के लिए उसे हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब हम इसमें डालते हैं चीनी। तो ये पिसी हुई चीनी भी आप डाल सकते हो, ये चीनी का बूरा है। तो ये मैंने 4 चम्मच लिया है, क्योंकि चंद्रकला को हम चाशनी में भी डालेंगे ना तो उससे भी स्वीटनेस आएगी। तो ये मैंने 4 चम्मच चीनी का बूरा लिया है। तो देखिए इसमें मिला लेते हैं अच्छे से। और इसके साथ ही मैंने इलायची पाउडर लिया था, ये करीब 1 छोटी चम्मच भर कर है। तो इसे हम इसमें डाल देते हैं।
और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए फिलिंग बिल्कुल तैयार है और हमारी चाशनी भी तैयार है, हमारा डो भी तैयार है। तो चलिए बनाते हैं चंद्रकला। तो देखिए यहाँ पर डो को रेस्ट करते हुए करीब 20 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट है, ये देखिए। तो अब हम इसका एक बड़ा सा पेड़ा ले लेते हैं इस तरह से और इसे बेल लेते हैं। तो चलिए अब हम इसको बेल लेते हैं। इसको हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इसको हम थोड़ा मोटा ही बेलेंगे। देखिए मैंने पेड़े से एक बड़ी सी रोटी बेल ली है, इसकी थिकनेस देखिए। इसी तरह से आपको बेल लेना है और आप किसी कुकी कटर की सहायता से या कटोरी की सहायता से इसे काट लेंगे। तो ये मैंने ये छोटा सा ग्लास लिया है, तो अब हम इसके गोल गोल पूड़ियाँ काट लेते हैं। देखिए और ये आजू बाजू का जो आटा है इसे हम निकाल लेते हैं, ये देखिए। और इस डो को हम हमारा जो डो रखा है उसमें मिला देते हैं। तो देखिए इस तरह से बन गई है। अब चलिए इसमें हम फिलिंग भरते हैं। तो देखिए चंद्रकला को कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैंने जो छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई थी इसको मैंने ले लिया है और इसमें हम फिलिंग भरते हैं। तो ये फिलिंग हम बिल्कुल बीच में रखेंगे, देखिए ये। और इसमें हम चारों तरफ थोड़ा थोड़ा पानी लगा लेंगे। पानी लगाकर इसके ऊपर हम ये दूसरी पूड़ी रखेंगे, ये देखिए। और हम इसे अच्छे से चिपका लेंगे। तो देखिए मैंने इसमें दूसरी पूड़ी जो ऊपर रखी थी उसे अच्छे से इसमें चिपका दी है और अब हम इसे चारों तरफ अच्छे से सील कर लेंगे ताकि हमारी फिलिंग बाहर ना निकले, ये देखिए। अब चलिए इसमें हम डिज़ाइन डालना शुरू करते हैं। तो इस तरह से हमें एक पिंच करना है, ऐसे उठाना है फिर दबा देना, ऐसे इस तरह से। देखिए बहुत आसानी से बन जाती है, कोई परेशानी नहीं आती, ये देखिए। ये देखिए चंद्रकला बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इसी तरह से हम सारी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमने चंद्रकला के लिए जो डो बनाया था ये और फिलिंग बनाई थी, इससे हम गूंजे भी बना सकते हैं। तो चंद्रकला के साथ साथ ही हम आपको गूंजा भी बना के दिखा देते हैं। तो देखिए सिर्फ उसी तरह से बेलना है जैसे हमने चंद्रकला के लिए बेला था, ये देखिए। बस इसकी पूड़ी हमें थोड़ी बड़े साइज़ की काटनी पड़ेगी। तो पहले मैंने इसे गिलास से काटा था, अब मैं एक कटोरी से काटती हूँ। तो देखिए मैंने एक एक कटोरी ली है। तो हम गूंजे के लिए इससे पूड़ी काट के देखते हैं। तो इस तरह से हम काट लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी 4 पूड़ी बना ली है और इसे जो एक्स्ट्रा डो है इसे हम निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें किनौर नहीं थी कटोरी में, तो इसको थोड़ा काटने में दिक्कत आ रही है। तो देखिए ये हमारी 4 पूड़ी बन गई और ये डो है, ये हम अपने डो में मिला देते हैं, ये देखिए। तो चलिए इसे हम आपको गूंजा बनाकर दिखाते हैं, गुझियाँ बनाकर दिखाते हैं। तो देखिए ये मैंने पूड़ी ली है गूंजे के लिए और इसमें हम फिलिंग डालते हैं, ये देखिए। और अब इसमें हम ये पानी लगा देते हैं चारों तरफ इस तरह से। और अब हम इसको पलट के ऐसे चिपका देते हैं, ये देखिए। और इसकी किनौर अच्छे से चिपका देते हैं ताकि फिलिंग बाहर ना निकले। तो देखिए इसकी किनौर मैंने बहुत अच्छे से चिपका दी है और जैसे डिज़ाइन हमने चंद्रकला में डाली थी सेम वैसे ही इसमें डालना, देखिए। देखिए सेम डिज़ाइन मैंने इस गूंजे में डाल दी। इसको भी जैसे चंद्रकला सेकते हैं, अभी हम सेक कर बताएंगे आपको, उसी तरह इसको भी सेकना है और इसको भी चाशनी में डिप करना है। तो इस तरह से आप चाशनी वाले गुजिया बना सकते हैं। तो मैंने एक ही डो एक ही फिलिंग से 2 चीज़ें बनाकर दिखाई हैं आपको। तो चलिए अब हम तल लेते हैं इनको। चंद्रकला बनकर बिल्कुल तैयार है और मैंने एक ही डो से और एक ही फिलिंग से चंद्रकला और ये गूंजे, देखिए मैंने दोनों चीज़ तैयार कर ली हैं। बनाना तो सिर्फ चंद्रकला था, मैंने बोला चलो हाथों हाथ गूंजे की रेसिपी भी बनाकर दिखा देते हैं। तो देखिए मैंने गूंजा भी बना लिया। तो चलिए अब हम इन्हें सेक लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और उसमें ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो देखते हैं, थोड़ा सा डो डालकर देखते हैं तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। तो देखिए हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। तो इस स्टेज पर हम ये
गूंजे और चंद्रकला जो बनाई थी इसमें हम डाल देंगे। तो देखिए ये हम डाल देते हैं। देखिए तेल बिल्कुल नॉर्मल गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है। ये देखिए, तो इसी तरह से हम सेक लेते हैं। तो ये एक तरफ सिक जाएगी तभी हम इसे पलटेंगे। तो ये देखिए धीरे धीरे सिक रही है। फ्लेम को मैंने बिल्कुल धीमा कर रखा है, बिल्कुल ही धीमा। ये देखिए, इसी तरह से हम धीमी आंच पर इनको सेक लेंगे। तो देखिए ये चंद्रकला जो हमने ऑयल में डाली थी, इसको हम उलट पुलट कर सेक लेते हैं। ये देखिए, और इसको मैं बिल्कुल धीमी आंच पर सेक रही हूँ ताकि अंदर भी अच्छे से पक जाएं। ये देखिए, तो हमारा ये एक बैच तैयार है। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। और इसी तरह से जो हमने गूंजे बनाए थे गुजिया, इसको भी हम सेक लेते हैं। ये देखिए, आँच को मैंने बिल्कुल धीमा कर रखा है। तो देखिए इन गुजिया को भी हम उलट पुलट कर सेक लेते हैं। इनको भी हम लाइट गोल्डन कर लेंगे, तब तक सेकेंगे। फ्लेम का हम फिर से बता देते हैं आपको। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर रखा है, बिल्कुल धीमा। तो यहाँ पर गूंजे का बैच भी सिककर बिल्कुल तैयार है। इसे भी अब हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने जो चाशनी बनाई थी वो ठंडी हो गई, तो इसे हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा गर्म हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर चाशनी हमारी गर्म है, पर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। अब इसमें हमें ये चंद्रकला डाल देते हैं। ये देखिए, और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए डिप करके रखते हैं, और इस तरफ से चाशनी डाल देते हैं ऊपर से। तो ये देखिए मैंने इसे 3-4 मिनट तक इसको चाशनी में डाला है और इसको पलट दिया है। अब 3 से 4 मिनट ही हम दूसरी तरफ चाशनी को सोक करने देते हैं। तो इसको 4 मिनट हो गए हैं। अब चलिए हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। और इसी तरह बाकी की जो चंद्रकला है सभी को हम चाशनी में डुबोकर बाहर निकाल लेते हैं। सारी चंद्रकला को हमने चाशनी में डुबो लिया है। और इसी तरह जो हमने गूंजे बनाए थे गुजिया, उसको भी हम चाशनी में डाल देते हैं। देखिए इन गूंजों को भी हम इसी चाशनी में डाल देते हैं। और जैसे मैंने चंद्रकला को 2-2, 3-3 मिनट में चाशनी में डुबो कर रखा है और उसे पलट दिया है, इसी तरह हम गूंजों को भी उलट पलट कर चाशनी में डुबो देते हैं। ये देखिए, और ये 2-3 मिनट बाद हम इनको पलट देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो गूंजे डाले थे चाशनी में, इन्होंने भी चाशनी को अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो चलिए इन्हें भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चंद्रकला बिल्कुल बनकर तैयार हैं। ये देखिए, और इसे हम तोड़कर भी बताते हैं कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। देखिए हम इन्हें तोड़कर बताते हैं कितने सॉफ्ट बने। ये देखिए अंदर तक बिल्कुल जूस जा चुका है। ये देखिए, ये देखिए जो चाशनी है इन्होंने बहुत अच्छे से सोख ली है। ये देखिए, देखिए चाशनी अंदर तक बिल्कुल जा चुकी है। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए, होली का त्यौहार है। तो स्वीट्स तो दिवाली होली पे बड़े बड़े त्यौहार हैं, तो हम ज़रूर बनाते हैं चंद्रकला और गुजिया को। देखिए फ्रेंड्स, चंद्रकला के साथ साथ ही हमने गूंजे भी बना लिए हैं चाशनी वाले। तो चंद्रकला और गूंजे की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड रेखा की रसोई चैनल को सब्सक्राइब करें।